नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी टीम जो थी, बड़ी टीमों में से एक थी ऑस्ट्रेलिया, आज पूर्णतः टूर्नामेंट से बाहर हो गई। यानी कि इस टूर्नामेंट में जो बड़ी टीमें हैं उनमें बाहर होने वाली ऑस्ट्रेलिया पहली टीम बनी है। ऑस्ट्रेलिया जो कि हमेशा यह माना जाता है कि साहब लीग मैचों में या सीरीजों में किसी प्रकार की ऑस्ट्रेलिया खेले, लेकिन जब वर्ल्ड कप आता है तो ऑस्ट्रेलिया का एक अलग ही खेल होता है, अलग ही तरीका होता है, अलग ही फॉर्म होती है। आउट कितने भी आउट ऑफ फॉर्म हो, वर्ल्ड कप में आने के बाद ऑस्ट्रेलिया एकदम से फॉर्म पकड़ती है और अच्छे से अच्छी टीम हो उनको कोई नहीं लगता। लेकिन सब एक किद बनती टेस्ट और वनडे में ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में वो ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप में ओवरऑल प्रदर्शन देखा जाए तो सबसे घटिया प्रदर्शनों में से ही एक रहा है। और उसी का नजारा देखते हुए अब कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई। दोस्तों, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से श्रृंखला खेली थी 3 T20 मैचों के, और तीनों हारी थी। क्लीन स्वीप किया था पाकिस्तान ने। तो उससे कुछ चीजें निकल कर आई थी। उससे लोगों ने यह भ्रम पाल लिया था कि सब पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है। मुझे भी थोड़ा सा भ्रम हुआ था कि पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है, सब 3-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन चीजें अब समझ में आ रही है कि भाई पाकिस्तान ने बहुत अच्छा नहीं किया था। हकीकत में ऑस्ट्रेलिया की टीम ही बेकार है। उनकी जो बॉलिंग साइड है वो एकदम से वीक है। इसका आपने नजारा देखा ही होगा, श्रीलंका के खिलाफ कि मात्र 2 विकेट ले पाते हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ मात्र 2 विकेट ले पाते हैं, और 150 प्लस का स्कोर दोनों टीमें बनाती हैं। श्रीलंका तो 182 तक पहुंचती है और 160 रन वो जिम्बाब्वे बनाती है, वो 2 विकेट के नुकसान पर। यानी कि उनकी हैजलवुड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क स्टार्क छोड़ चुके हैं, 2 अनफिट हैं। तो उनकी पूर्ति के लिए अभी बैकअप बॉलर कोई ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छा है नहीं। यह कमी साफ साफ दिखाई दी। एक एडम जंपा को अगर देखें, वो ही उनके सबसे बॉलर है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो दोस्तों, यही खबर निकल के आई कि सब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली पहली बड़ी टीम बन चुकी है। आज आयरलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच था। जिम्बाब्वे अगर आज हार जाती, ऑस्ट्रेलिया अपना लास्ट मैच जीत जाती ओमान से बहुत तरीके से, और रन रेट अगर उसकी हाई हो जाती तो उसकी थोड़ी बहुत संभावना बनी रहती, क्योंकि भी श्रीलंका से भी जिम्बाब्वे हारती तो संभावना रहती। लेकिन आज जैसे ही पानी बरसा, एक एक अंक जिम्बाब्वे और नीदरलैंड को दिए गए, आयरलैंड को, तो उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया एकदम फिनिश। ऑस्ट्रेलिया बाहर होती है जब भी, तो बाकी की सब टीम गहरी सांसें लेती हैं और खुश होती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट विशेष तौर से भारत के लिए, भारत जब जब फाइनल में अगर आ रहा है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया से ही आ रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया जिस टूर्नामेंट में पहले बार हुआ है तो भारत के चांस उस टूर्नामेंट को जीतने के बहुत अच्छी हो जाती है। हालांकि आज की तारीख में कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन सी टीम सामने है भारत के, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मैचों में सबसे बड़ी टीम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, बात करें अगर T20 में ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्म की, तो पिछले विश्व कप में भी बहुत अच्छी नहीं रही है। ऑस्ट्रेलिया अभी तक टोटल 50 मैच खेली है T20 वर्ल्ड कप के, लेकिन उसमें से 31 मैच हारी है और मात्र 19 मैच जीती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2007 में जो पहला T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, तो भारत से ही हार के सेमीफाइनल में बाहर हुई थी। 2009 में भी ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी, उससे आगे वो जा नहीं पाई थी। 2010 में वो इंग्लैंड से फाइनल में आ रही, यानी कि 2010 में फाइनल में पहुंच गई थी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इंग्लैंड से हारती है। 2012 की बात करें तो फिर सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज से हारती है। 2014 सुपर 10 में ही नहीं पहुंच पाती, यहाँ से उनकी परफॉर्म लड़खड़ाती है। सुपर 10 में नहीं पहुंच पाती साहब 2014 में, 2016 में भी सुपर 10 में नहीं पहुंच पाती। 2021 में 16 के बाद फिर वो बनते हैं चैंपियन 2021 में, वो वर्ल्ड कप जीतते हैं। 2024 में भी मालूम है सुपर 8 से बाहर हो गए थे, 2026 में फिर हो गए हैं।
और 2022 में भी वो सुपर 10 में भी नहीं पहुंचे थे। यानी कुल मिला के कह सकते हैं तो जैसे अपन वनडे वर्ल्ड कप देखें या WT सीरीज देखें तो वहां में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा है, उसमें कोई टीम उनके आसपास नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन टी ट्वेंटी में उनका ऐसा ही रहा, कोई फिसड्डी टीम साबित हुए कुल मिला के। और वही उन्होंने फिर से एक बार फिर 2026 में साबित कर दिया कि T20 में ऑस्ट्रेलिया की टीम कमजोर है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद एक पिक्चर बड़ा फेमस हुई थी, मिचेल मार्श थे शायद वो, जो कि उस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पे पैर रख रख कर फोटो सेशन उन्होंने करवाया था। वहां से चीजें बदली, लोगों के दिमाग में यह बात आई कि भाई ये कैसे लोग हैं, जिस चीज को इतने मेहनत से अपन प्राप्त करते हैं, मान सम्मान देते हैं, उससे के साथ ऐसा व्यवहार आप कैसे कर सकते हैं। बड़ी आलोचनाएं हुई उस पर, और लोगों ने तंज भी कसे। और अब आज लोग वही पिक्चर वही फोटो को बार बार सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और तंज कस रहे हैं और बता रहे हैं कि साहब इज्जत करना सीखो। और वैसे भी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी घमंडी होते हैं, कई दफे घमंड दिखाई दिया, घमंडी होती है, दो बयारी होती है। अपनी जो गलतियां उनको छुपाना, दूसरे की गलतियां ना हो उजागर करना, इस तरीके की हरकतें ऑस्ट्रेलिया वाले करते ही रहते हैं। कुल मिला के ओवरऑल कहना है टोटल सभी लोग पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जब किसी बड़ी टूर्नामेंट से बाहर होती है तो हर कोई खुश होता है। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो उससे दुखी हो कि ऑस्ट्रेलिया बाहर क्यों हो गई, क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया का व्यवहार और उनका खेल दोनों ही अन्य टीमों के लिए चैलेंजिंग रहती है। तो दोस्तों भारत के लिए भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि भारत को हमेशा समस्या आई है जब ऑस्ट्रेलिया से आई, चाहे वो 2003 का वर्ल्ड कप हो या 2023 का वर्ल्ड कप। तो भारत के लिए अच्छी खबर है और सारे भारतीयों के लिए कि ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। और भारत के रास्ते वैसे तो क्लियर थे, अब एकदम से और क्लियर हो गए। अब शायद और ऐसी कोई टीम नहीं है जो इंडिया को रोक सकें। इस लिहाज से अपन देखें तो इंडिया के लिए यह शुभ संकेत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।